नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज की वीडियो में हम वृश्चिक राशि के लिए बात करेंगे। ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगी वृश्चिक राशि के लिए, जिसमें हम बात करेंगे गुरु राशि परिवर्तन के बारे में जो 1 मई को होने जा रहा है। गुरु वृष राशि में लगभग 1 साल के लिए गोचर करेंगे आपके 7th हाउस में। तो इसका ये क्या क्या परिवर्तन आपके जीवन में लेके आएंगे और क्या क्या पॉजिटिव रिजल्ट्स आपके लिए रह सकते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। वीडियो लास्ट तक देखिएगा, कोशिश करूंगा बहुत कम समय में इसको क्लियर करने की। देखिए, सबसे पहले बता दूं, जो गुरु का गोचर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि गुरु उन ग्रहों में से हैं, शनि, राहु, केतु और गुरु, ये लंबे समय तक एक राशि में रहते हैं। तो 1 साल के लगभग यहां पर गुरु यहां रहेंगे। तो एक तो चूंकि ये लंबे समय तक रहते हैं तो इनका राशि परिवर्तन मैटर करता है। दूसरा, जो गुरु कारक होते हैं वो कई सारी अच्छी चीजों के कारक होते हैं, और आपके लिए तो योग कारक ग्रह भी हैं, क्योंकि 2nd हाउस और 5th हाउस के लॉर्ड बनते हैं। तो बहुत ही योग कारक ग्रह आपके लिए होते हैं। सबसे पहले जो गुरु कारक होते हैं हमारे एजुकेशन के होते हैं, शिक्षा के होते हैं, हमारे मैरिज लाइफ के होते हैं, विवाह के होते हैं। विवाह कराना गुरु का काम होता है। भाग्य के कारक गुरु होते हैं। उसके साथ साथ सभी ऑस्पिशियस वर्क, शुभ कामों के कारक भी गुरु होते हैं। उसके साथ साथ हमारे अध्यात्म का हो गया, जो भी आप अध्यात्म की तरफ जाते हैं गुरु की कृपा से जाते हैं। और उसके साथ साथ धर्मस्थल, धर्म ग्रंथ, ये सारी चीज़ें गुरु के अंदर आती हैं। मैं इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। अब देखिए, ये जो गुरु इन सब चीज़ों के कारक होते हैं, और उसके साथ साथ इनका जो गोचर है वो 1 साल के लिए होगा 7th हाउस में। तो इसका क्या क्या पॉजिटिव इफेक्ट है। सबसे पहले गुरु जब 7th हाउस में जाएंगे तो जो चीज सबसे अच्छी आपके लिए दिख रही है वो है गुरु की दृष्टि लग्न पे। क्यों मैं ये चीज बोला, मैं बात करूंगा अभी गुरु के पोजीशन और उसके दृष्टि पे, लेकिन सबसे पहले मैं बात करूं जो सबसे अच्छी चीज दिख रही है वो गुरु की दृष्टि 7th हाउस पे। वाई, देखिए, जब से राहु यहां गोचर किए हैं, राहु की दृष्टि वृश्चिक राशि के लग्न पे पड़ रही है और शनि की दृष्टि तो पहले से पड़ रही है। अब ये शनि और राहु की दृष्टि, राहु के खास कर आने से आपके जीवन में स्ट्रेस बढ़ा, फियर बढ़ा, ये सब चीजें बढ़ा, चैलेंज को लेने की कैपेसिटी थोड़ी कम हुई आपकी, और उसके साथ साथ डिसीजन मेकिंग में भी आपको प्रॉब्लम हो रहा है, आपको कंफ्यूजन हो रहे हैं। ये इसका रीजन ये है शनि और राहु, 2 पाप ग्रहों की दृष्टि आपके लगन पे होना। तो यहां पर जब गुरु आएंगे तो इनकी 7th दृष्टि लगन पे जाएगी। गुरु की दृष्टि में अमृत होता है, यहां से आपके पर्सनालिटी को ये बैलेंस करेंगे। राहु और शनि का जो ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट आपके लगन पे पड़ रहा है, जो ज्यादा स्ट्रेस आ रहा है, फियर आ रहा है, डिसीजन मेकिंग में दिक्कत हो रहा है, उन सब चीजों में को गुरु जो है वो बैलेंस करते दिख रहे हैं, क्योंकि गुरु की एकदम 7वीं दृष्टि, पूर्ण दृष्टि आपके लग्न के ऊपर बन रही है। तो ये आपके पर्सनैलिटी को डेवलप करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपके अंदर जो कंफ्यूजन्स चल रहे हैं, फियर चल रहे हैं, स्ट्रेस चल रहे हैं, उन सब को कम करने की कोशिश गुरु करेंगे, उन सब को बैलेंस करने की कोशिश गुरु करेंगे। जो पहली चीज और सबसे अच्छी चीज मुझे यहां दिख रही है। दूसरी चीज क्या है कि गुरु की 5वीं दृष्टि, यहां पर देख लो पहले पोजीशन से, गुरु 5th हाउस के लॉर्ड होकर के 7th हाउस में जाएंगे। 5th हाउस हमारे लव लाइफ का होता है। लव लाइफ का लॉर्ड मैरिज हाउस में गया। इन 1 साल में अगर कहीं आप लव अफेयर में हैं और आपकी मैरिज की आप सोच रहे हैं तो वो संभावनाएं बन रही हैं, आपका मैरिज हो सकता है, लव मैरिज हो सकता है। हाँ, आपकी कुंडली में भी, चार्ट में भी पोजीशन क्या है लव मैरिज का वो देखना होगा, लेकिन गुरु यहां पर जरूर संभावनाएं लव मैरिज की बढ़ा रहे हैं। उसके साथ साथ गुरु की 5वीं दृष्टि जो पड़ेगी वो पड़ेगी आपके 11th हाउस पे, लाभ भाव पे। लाभ का, इनकम का स्थान हमारा 11th हाउस होता है, बड़े भाई बहन का स्थान होता है। तो यहां पर गुरु की दृष्टि आपके इनकम को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। जब गुरु यहां थे 10th हाउस को देख रहे थे, प्रोफेशन हाउस को, कोशिश कर रहे थे प्रोफेशन को बैलेंस करने की, लेकिन लाभ उस तरह से क्रिएट नहीं हो रहा था। यहां से गुरु की दृष्टि लाभ स्थान पे आपके लिए न्यू इनकम ऑफ सोर्सेज दे सकती है। आप अगर कोई चीज़ नया सोचना स्टार्ट करने की सोच रहे थे तो मई के बाद स्टार्ट कर सकते हैं, मई से स्टार्ट कर सकते हैं। वो गुरु आपके लिए पोजीशन वो बना सकते हैं। उसके साथ साथ आपके बिजनेस या जॉब में प्रमोशंस के चांसेस या इनकम बढ़ने के चांसेस भी गुरु यहाँ पे बना रहे हैं। गुरु की 7वीं दृष्टि लग्न पर, वो तो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद गुरु की 9वीं दृष्टि पड़ेगी 3rd हाउस पे। 3rd हाउस हमारे पब्लिक डीलिंग का होता है, छोटे भाई बहन का होता है, हमारे पराक्रम का होता है। तो अगर कहीं पराक्रम में आप कमी महसूस कर रहे थे तो आपके पराक्रम को गुरु बढ़ाने की कोशिश करेंगे। गुरु आपको इंस्टिगेट करेंगे कि हाँ, कर्म करो। और पब्लिक के साथ अगर आप डील कर रहे हैं, पब्लिक के साथ आप काम कर रहे हैं, तो उसमें भी गुरु आपके लिए बेहतर रिजल्ट यहां पर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये सब चीजें गुरु की दृष्टि से आपके जीवन में अच्छी दिख रही है। और दूसरी चीज क्या है कि देखिए, गुरु 5th हाउस और 2nd हाउस के लॉर्ड होकर के कहां थे, त्रिक भाव में थे। त्रिक भाव में योग कारक ग्रह का जाना बहुत अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन चूंकि ये 2nd और 5th के लॉर्ड होकर के केंद्र में 7th हाउस में जाएंगे तो इनके पर्सनल पोजीशंस के लिए भी, इनके अच्छे रिजल्ट्स के लिए भी ये प्लेसमेंट जो है वो आपके लिए अच्छा दिख रहा है। लेकिन इसके साथ साथ आप शनि और राहु को भी थोड़ा बैलेंस करते रहें। शनि और राहु की भी रेमेडीज थोड़ा सा करते रहें, क्योंकि शनि राहु लग्न पे देख करके, और शनि प्रोफेशन हाउस पे देख करके, राहु इनकम हाउस पे देख करके थोड़ा सा दिक्कत आपको बनाए हुए हैं। तो इनकी रेमेडीज आप करते रहिए। देखिए, अगर आप वृश्चिक राशि के हैं तो डेफिनेटली मैं आपको बता दूं, आप उन लोगों में से हैं जो हिस्ट्री क्रिएट कर सकता है। लेकिन दिक्कत क्या है कि इमोशन और एग्रेशन का जबरदस्त समन्वय वृश्चिक राशि के अंदर होता है। इमोशंस भी उतना ही होता है, जब किसी के लिए मरते हैं तो जान देने के लिए तैयार रहते हैं, और जब किसी पे गुस्सा आता है तो
उसका जो है क्षति करने के लिए भी तैयार रहते हैं, क्षति नहीं कहूंगा, उससे बदला लेने के लिए भी बहुत आक्रोशित हो जाते हैं। तो उस चीज को थोड़ा सा कंट्रोल करके अपने जीवन में चलना होगा आपको, और अपने जो एनर्जी है उसको सही दिशा में लेके जाना होगा, खास करके तब जब राहु और शनि की दृष्टि आपके लगन पे पड़ रही है। तो गुरु आपकी मदद जरूर करेंगे, साथ में राहु शनि की थोड़ी सी रेमेडीज करिएगा। और उसके साथ साथ देखिए, ये गोचर आधारित व्यवस्था है, आपकी कुंडली में सभी ग्रहों की क्या पोजीशन है, महादशा किसकी चल रही है, अंतरदशा किसकी चल रही है, इन सब बातों पे भी आपका प्रेडिक्शन निर्भर करेगा। तो अपनी कुंडली भी एक बार जरूर दिखाइएगा डिटेल एनालिसिस के लिए। अगर आप हमसे दिखाना चाहें तो आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, आप वहां कांटेक्ट कर सकते हैं। कहीं और अच्छा लगे तो वहां भी दिखा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं कोशिश करता रहता हूं आपको मोटिवेट करके सही जानकारी देने की। थैंक यू सो मच।